नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 45 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषयाः विषयों में, वेदाः वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव हो अर्जुन हे अर्जुन, निर्द्वंद्वः द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थः नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेमः लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की यह भगवत गीता बहुत ही अद्भुत है और खासकर जो भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता में उपदेश सुनाते हैं वे हर एक व्यक्ति के लिए
बहुत बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण का दया का भाव देखने को मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, जो सारे वेद है उसके अंदर तीनों गुणों का वर्णन मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। यह एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, सीधा सीधा उपदेश है अर्जुन के माध्यम से हम सबको। और बोला गया भगवान बहुत दयालु है। कैसे? क्योंकि भगवान को हर एक व्यक्ति की चिंता है। लोग अलग अलग स्वभाव के हैं। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, कई लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कई लोग अच्छे प्रवृत्ति वाले होते हैं, कई लोग दूसरों को दुख देते हैं। जो तरह तरह के लोग हैं उन सब के अंदर उनका जो स्वभाव है वह उनको खींचता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो बार बार वो आलस के लिए जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको लगता है उसका स्वभाव खींच रहा है। तो हम देखते हैं हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और वो स्वभाव उसको खींचता है। ये स्वभाव कहाँ से आता है? तो बोला गया ये स्वभाव बनता है तीनों गुणों के द्वारा। और ये तीन गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुण में होते हैं वे लोग नशा करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और अपना जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं करते। तो जो तमोगुण के लोग हैं उनका क्या होगा, इस बात का भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। और इसीलिए हमारे वेदों के अंदर तीन तरह के प्रकार देखने को मिलता है। कुछ चीजें सत्व गुण के लोगों के लिए बताई गई, कुछ जो रजोगुण के लोग हैं उनके लिए बताया गया, कुछ जो तमोगुण में है उनके लिए बताया गया। तो यहाँ पर बोला गया सबका ध्यान रखते हुए भगवान ने हमको वेदों का ज्ञान दिया। और इसीलिए वेदों का बहुत भारी महत्व है। जब हम वेदों को देखते हैं तो हमें पता चलता है उसमें मुख्यतः तीन कांड है। पहला बोला गया कर्म कांड। कर्म कांड के अंतर्गत आता है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तरह के जो लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने कर्म कांड दिया कि आप ऐसा करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा। और ये बहुत आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं अरे वेदों में ये लोग बताया क्यों है, अलग अलग तरह का कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं है, हर एक व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाए इस भाव को ध्यान में रखते हुए बहुत अद्भुत तरीके से भगवान श्री कृष्ण वेदों को हमें दिया है। तो पहला कांड हो गया कर्म कांड। दूसरा होता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के अंदर उपनिषदों का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। जैसे छोटा बच्चा होता है पहले खिलौने से बहुत खेलता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो सोचता है अरे ये खिलौनों में क्या रखा है। ऐसे ही जो कर्म कांड में होते हैं वो एक बच्चे की तरह होते हैं। जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में उनको पता चलता है ये कामनाओं की इच्छा पूर्ति करना ये सही बात नहीं है। क्योंकि जितनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं उतना हम दुख पाते हैं। और थोड़ा ज्ञान मार्ग में आगे चलते हैं तो अगला कांड आरंभ होता है, उसको बोलते हैं उपासना कांड। उपासना कांड के अंदर भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जब बोला गया त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों का जो भाव है वो सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए है। और भगवान जब बोलते हैं निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है, मतलब हमें भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। अगर तीनों गुणों में स्थित रहेंगे तो इस संसार के अंदर ही दुख पाते रहेंगे। और इसीलिए बोला गया जो सारे वेद है उसको जो भी जिस तरह से अनुभव करता है वो धीमे धीमे उनको आगे बढ़ना है।
कर्म कांड के चीजों में फंसे हुए हैं तो ज्ञान कांड में आगे बढ़ना है, ज्ञान कांड में समझ में आ रहा है तो धीमे धीमे उपासना कांड की ओर बढ़ना है। पर कई लोग बोलते हैं हम तो जी शिव पुराण पढ़ेंगे, देवी भागवत पढ़ेंगे और उसमें खुश है, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो कोई चिंता नहीं, वहीं से आरंभ करो। ये दायित्व है देवी का या ये दायित्व है भगवान शिव का कि कैसे वे अपने भक्तों को आगे का मार्ग बतलाते हैं। और जब वेदों को सीधा कोई पढ़ना चाहता है तो हमारा उपनिषद बोलते हैं ऐसे कोई वेदों को नहीं समझ सकता। कैसे समझना है, क्या मार्ग है, क्या तरीका है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद के अध्याय 6 श्लोक नंबर 23 में बताया गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जब हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, और कैसी भक्ति है, एक गुरु के माध्यम से। और गुरु का भाव कैसा है, जो एक भगवान का भक्त है। जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं एक भक्त के सानिध्य में, तब क्या होता है, तो बोला गया तस्यैते कथिता ह्य अर्थाः। जो अर्थ है, वेदों का जो भाव है, उसका क्या होता है, प्रकाशयन्ते, प्रकाशित होता है महात्मनः, और वह व्यक्ति महात्मा कहलाता है। वेदों का सार कैसे समझेंगे, तो बोला गया भक्ति के माध्यम से, एक गुरु के माध्यम से। जब हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं तब सारे वेदों का जो ज्ञान है वह प्रकाशित होता है। केवल किताब पढ़ने से कोई व्यक्ति वेदों को नहीं समझ सकता, भ्रमित हो जाएगा। जैसे भगवान यहाँ पर बोला गया, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, और इसको बोलते हैं निर्गुण बनना। अभी कई लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे निर्गुण का मतलब तो होता है गुण होना ही नहीं चाहिए। पर जब हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं, भगवान का स्वभाव देखते हैं, तो हमें पता चलता है भगवान के अंदर तो अनंत गुण है। तो यहां पर जब निर्गुण बोला गया उसका क्या मतलब है, तो जब हम लोग भक्तों के सानिध्य में आते हैं तब हमको पता चलता है जब निर्गुण बोला गया इसका मतलब है तीनों गुणों से ऊपर उठना। और तीनों गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो गुण शब्द का अर्थ है उसका मतलब होता है रस्सी, जो हमको बांधता है। सत्व गुण भी हमको बांधता है, रजोगुण भी हमको बांधता है और तमोगुण भी हमको बांधता है। और इसीलिए भगवान हमको बोल रहे हैं निर्गुण बनना है, मतलब रस्सियों से बाहर निकलना है, मतलब अपना स्वभाव को बदलना है। और ये बहुत ही कठिन कार्य है। गवर्नमेंट जब किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, अपराधी को पकड़ती है, जेल में डाल देती है। जेल में क्यों डालते हैं, ताकि उसका सुधार हो, ताकि वो अगली बार गलती ना करे। पर क्या ऐसा होता है कि स्वभाव बदलता है तो बाहर आके देखते हैं वो वापस वैसा का वैसा काम करता है। तो गवर्नमेंट थक गई, क्या रे इनको सुधारेंगे कैसे, स्वभाव कैसे बदलेगा, हमको मालूम ही नहीं। और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है ये स्वभाव बदल सकता है। हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अंदर बदलाव लाकर अच्छे आचरण वाला व्यक्ति बन सकता है। और कैसे बन सकता है, तो बोला गया निर्गुण बन के। और निर्गुण कैसे बना जाता है, कैसे तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, तो भगवान इसका फॉर्मूला भगवत गीता में देते हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये स्वभाव कैसे बदलता है, क्योंकि अर्जुन प्रश्न करता है कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे, कैसे हम अपना स्वभाव को बदलेंगे, कैसे हम ये जो स्वभाव का जो खिंचाव है उससे कैसे बाहर निकलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं
कि स्वभाव कैसे बदलेगा, तो बोला गया माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जब कोई व्यक्ति भक्ति योग का आचरण करता है तो उसका स्वभाव शुद्ध होने लगता है, उसका आचरण शुद्ध होने लगता है। और भक्ति इतनी प्रभावशाली है, वो क्या करती है, सगुणान समतीत्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भक्ति योग ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, अपना जो अशुद्ध स्वभाव है उससे बाहर निकल सकते हैं। और हम लोगों ने देखा भी है कि कई लोग बहुत अपराधी वाले गुण होते हैं, उन लोग भी जब भक्ति के मार्ग में आगे चलते हैं वे भी शुद्ध हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के सानिध्य में एक चोर भी आ गया और चोर को लगा जैसे ही प्रभुपाद जी सोएंगे उनके हाथ में बहुत एक सुंदर घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी है, उसको चुरा लेंगे। और ये सोच के चोर आश्रम में ज्वाइन कर लेता है, हर रोज कथा सुनता है और धीमे धीमे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जाके प्रभुपाद जी को बोलता है, प्रभुपाद जी मैं तो आया था ये घड़ी चुराने के लिए, देखता हूं मेरा ये चोरी का भाव तो खत्म हो गया। तो हमें देखने को मिलता है भक्ति का मार्ग ऐसा है जो हमारे स्वभाव को बदलता है, शुद्ध करता है। और इसीलिए हमारे समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। लोग इतने तरह के गलत कार्य कर रहे हैं, कोई काम, कोई लोभ, कोई क्रोध की आग में जल रहा है और खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए भक्ति को समझे, भक्ति के नियमों का पालन करे, इससे उस व्यक्ति का सुधार होगा और वह वास्तव में प्रसन्न होगा। अब भक्ति कैसी करनी है और भक्ति आरंभ कहां से होती है, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, एक एक शब्द को हमें बहुत अच्छे से समझना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।